तो नमस्कार दोस्तों, आपका एग्ज़ाम फेवरेट चैनल में स्वागत है। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश का जो चैप्टर 6 है। आज हम पढ़ाएंगे आपको छठवां चैप्टर। इसमें दिए हैं हम चैप्टर छठवें में मध्य प्रदेश के जो संभाग है और उसके जो ज़िले हैं हम उसको पहले बता देंगे। और जो इसका बाद वाला जो चैप्टर होगा नेक्स्ट चैप्टर, उसमें हम क्या करेंगे, ज़िलों के जो मेन पॉइंट है हम वो बताएंगे कि उस ज़िले की डिटेल्स, मतलब बहुत ही डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन जो ज़िले के जो मेन जिससे क्वेश्चन रेडी होते हैं ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव वाले, जो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, अभी हमारा जो चैप्टर जो 6 है उसमें हम पढ़ाएंगे संभागों में ज़िले, यानी संभाग कितने हैं और उसमें किस संभाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं संभाग के ऊपर में। तो दोस्तों, हमारे जो संभाग है अभी वर्तमान में प्रेजेंट टाइम पर के वो है हमारे 10 संभाग हैं, और जो जिलों की संख्या है वो कितनी है, 52। तो दोस्तों अब हम चलते हैं, हमारे जो 10 संभाग है वो कौन कौन से हैं वो तो हमको मालूम होना चाहिए ना। जबलपुर, पहला है जबलपुर, नेक्स्ट इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रीवा, उज्जैन, सागर, चंबल और नर्मदापुरम, जिसको होशंगाबाद बोलते हैं ना, नर्मदापुरम। और 10वां हो गया हमारा जो संभाग है वो क्या हो गया हमारा, शहडोल। ठीक है, अब जैसे हम देखने, मैं क्या काम किया हूँ इससे क्या है, हमको भी एक ज़िले याद होते हैं, याद ऐसे नहीं होते, लेकिन कंफ्यूज होता है आदमी इसमें, है ना। इसलिए मैंने उसको क्या किया, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम, एक प्रकार का ट्रिक ही बोलना चाहिए उसको, ट्रिक के रूप में हम इसको याद रख सकते हैं। तो जो जबलपुर के लिए जो ट्रिक है हमको इसको क्रमानुसार याद रखना है। जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, है ना, रीवा, उज्जैन, सागर, चंबल, नर्मदापुरम और शहडोल, इसको क्रम से याद रखना है। उसके बाद में जो जबलपुर के लिए मैंने एक प्रकार की जो ट्रिक बनाया हूँ, है ना, वो है KBC JN SDM। तो आप सोच सकते हैं ना, और एक इसका जो लेटर है वो पूरा एक लेटर यूज़फुल है इसमें, है ना। एक भी ऐसा लेटर नहीं है जो साइलेंट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें हर एक लेटर यूज़फुल है। तो अब हम देख लेते हैं किसको, जबलपुर संभाग को। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जबलपुर संभाग को। जबलपुर संभाग में जैसे हमको मालूम होना चाहिए कि जबलपुर अगर से पूछ लिया कि ये जो जिला है वो किस संभाग के अंतर्गत आता है, अब ऑप्शन में दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें क्या आदमी कन्फ्यूज हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग इसको इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, KBC JN SDM। ठीक है, अब जैसे हम इसको डिस्क्राइब करेंगे तो के से क्या हो जाएगा हमारा, कटनी। ठीक है, ये हो गया आपका। मैं जब भी वीडियो चालू करता हूँ ना तभी ये सही की प्रॉब्लम आती है, नहीं तो सब ठीक रहता है। कटनी, उसके बाद में बी हो गया, है ना, बी से हो गया आपका बालाघाट, सी से हो गया आपका छिंदवाड़ा, ठीक है। जे से हो गया आपका जबलपुर, एन से हो गया आपका नरसिंहपुर, उसके बाद में हो गया एस से हो गया आपका सिवनी, डी से हो गया आपका डिंडौरी, हो गया आपका डिंडौरी, और एम से हो गया आपका मंडला, हो गया आपका मंडला। दोस्तों मैंने क्या काम किया, छोटी KBC JN SDM, KBC JN का हम शॉर्टकट में जंक्शन बोलते हैं ना, जंक्शन, तो KBC जंक्शन SDM किसके लिए हो गई, ये जो जिलों का नाम है जबलपुर के लिए होगा। तो हो जाएगा आपका कटनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, है ना। KBC से हो जाएगा कटनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, और JN से हो जाएगा जबलपुर, नरसिंहपुर, और SDM आपको तो मालूम होगा जब MPPSC की तैयारी कर रहे हो तो SDM क्या होता है। तो SDM से हो जाएगा आपका सिवनी, डिंडोरी और मंडला। ठीक उसी प्रकार से चलेंगे दोस्तों हम किसके ऊपर में, दाजी KKBB, ये जो ज़िले हैं, ये दाजी KKBB, वो किसके ज़िले हैं, वो इंदौर के ज़िले हैं। तो जो इंदौर के जो ज़िले हैं अब हम इसको डिस्क्राइब करने के लिए जाएंगे। ये किसका था, ये जबलपुर का था, ये किसके, जबलपुर संभाग के ज़िले थे ये वाले। अब हम जो ज़िले पढ़ने जा रहे हैं वो किसके पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, इंदौर के। ठीक है, इंदौर के। अब जैसे डी हो गया, डी से हो जाएगा आपका धार, ठीक है। ए से हो जाएगा आपका अलीराजपुर, ठीक है। ए से हो गया आपका अलीराजपुर, और जे से हो जाएगा आपका झाबुआ,
और आई से हो जाएगा अपना इंदौर, ये हो गया इंदौर। फिर के और बी, तो के से क्या हो जाएगा आपका, के से हो जाएगा खंडवा और खरगोन, खंडवा और खरगोन, ठीक है। और बी से हो जाएगा आपका बड़वानी और बुरहानपुर, ठीक है। ये हो गया आपका बुरहानपुर। अब हम चलेंगे दोस्तों, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो दोस्तों अब हम चलेंगे भोपाल के ऊपर, मैं इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो जबलपुर जो ज़िला है ना, जबलपुर जो संभाग है और इंदौर संभाग है, इनमें क्या होते हैं 8, इसमें 8 संभाग हैं, इसमें भी 8 संभाग हैं। देखिए 4 और 4 8 संभाग है। इसमें कितने संभाग हैं, 5 संभाग है। दास जी इसमें भी 5 संभाग हैं। ये रीवा में कितने संभाग हैं, 4, ग्वालियर में 5, रीवा में 5, ये रीवा में 4, रीवा में 4 संभाग हैं। उज्जैन में आपके 3 3 6 7 संभाग हैं, ठीक है। सागर में आपके कितने संभाग हैं, 6 संभाग हैं। चंबल में कितने हैं, 3, नर्मदापुरम में 3 और शहडोल में 3। ऐसे कुल मिलाकर कितने ज़िले हैं इन संभाग में, टोटल मिला के 10 संभाग में कितने ज़िले हैं, 52 ज़िले। जबलपुर में 8 ज़िले, इंदौर में 8 ज़िले, भोपाल में 5 ज़िले, ग्वालियर में 5 ज़िले, रीवा के 4 ज़िले, उज्जैन संभाग में 7 ज़िले, सागर में 6 ज़िले, चंबल में 3 ज़िले, नर्मदापुरम में शहडोल में 3 ज़िले, ठीक है। चंबल, नर्मदापुरम और शहडोल में 3 ज़िले। तो दोस्तों हमने देख लिया जबलपुर और इंदौर। अब हम देखेंगे भोपाल संभाग में कितने ज़िले हैं। भोपाल संभाग में टोटल कितने ज़िले हैं, 5 ज़िले। पहला जो ज़िला है वो भोपाल, ठीक है। भोपाल के बाद में हो जाएगा भोपाल, उसके बाद में वी से हो जाएगा विदिशा, ये हो गया आपका विदिशा। और एस से हो जाएगा आपका सागर और आर हो गया आपका, है ना। आर हो गया, तो आर से हो जाएगा रायसेन और राजगढ़। भोपाल, विदिशा, सागर, राजगढ़, ये हो गया आपका राजगढ़ और हो जाएगा आपका रायसेन, ये हो गया आपका रायसेन। उसके बाद में ये भोपाल के कितने ज़िले हो गए, ये भोपाल संभाग के 5 ज़िले हो गए। उसके बाद में हम चलते हैं ग्वालियर संभाग के ऊपर में, है ना, जो चौथा संभाग है ग्वालियर। ग्वालियर जो संभाग है उसमें टोटल ज़िले कितने हैं, ग्वालियर में टोटल ज़िले हैं 5। तो जो ग्वालियर के जो 5 ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं, ग्वालियर संभाग के जो 5 ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं, DAS और जी, है ना। तो आपका हो जाएगा दतिया, ठीक है ना। हमारे जो ग्वालियर से हो जाएगा क्या, DAS जी, इससे हो जाएगा आपका दतिया, ठीक है। ए से हो जाएगा अशोकनगर, ये हो गया आपका अशोकनगर। एस से हो जाएगा शिवपुरी, ये शिवपुरी। और जी से हो जाएगा गुना और ग्वालियर, गुना और ग्वालियर। ये हो गए आपके कितने ज़िले, 5 ज़िले। ग्वालियर संभाग के कितने ज़िले हो गए आपके, 5। अब हम चलेंगे
नेक्स्ट संभाग के ऊपर में रीवा संभाग के ऊपर में है ना। रीवा संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो रीवा संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। RSSS ट्रिपल एस, R ट्रिपल एस। तो R से क्या हो जाएगा? ये रीवा संभाग। रीवा संभाग में कितने जिले आते हैं? 4 जिले। R से हो जाएगा रीवा, रीवा। फिर हो गया SSS, तो क्या हो जाएगा इसका? सीधी, सिंगरौली और सतना। सीधी, सिंगरौली और सतना। तो ये हो जाएगा रीवा, सीधी, सिंगरौली और सतना, RSSS। ठीक है। अब जो हमारा रीवा के बाद वाला जो जिला है, हमारे रीवा के बाद में जो संभाग है वो कौन सा है? उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग में कितने जिले आते हैं? तो 7 जिले आते हैं। ठीक है। तो उज्जैन संभाग में कितने जिले आते हैं? 7। यू से हो जाएगा आपका उज्जैन, उज्जैन में कितने जिले आते हैं? तो उज्जैन में आते हैं 7। पहला हो जाएगा आपका उज्जैन। ठीक है, पहला हो जाएगा आपका उज्जैन। उसके बाद में एस से हो जाएगा आपका शाजापुर। ये हो गया आपका शाजापुर हो गया। किससे? यू से उज्जैन और एस से हो गया आपका शाजापुर। और उसके बाद में डी हो गया है ना, USD। डी से हो जाएगा आपका देवास। ये हो गया आपका देवास। और उसके बाद हमारा जो आ रहा है वो कौन सा है? एम से हो जाएगा मंदसौर, मंदसौर। RNA है ना, तो RNA से क्या हो जाएगा अपना? हाँ ठीक है। यू से हो जाएगा उज्जैन, एस से हो जाएगा शाजापुर, डी से हो जाएगा देवास, एम से हो जाएगा मंदसौर और RNA रतलाम, नीमच और आगरमालवा। ठीक है। आर से हो जाएगा क्या? रतलाम, नीमच और आगरमालवा, मालवा। तो ठीक है दोस्तों, रीवा के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। RSS है ना, तो आर से हो जाएगा रीवा, फिर एस से हो जाएगा सीधी, सिंगरौली और सतना SSS। ठीक है। फिर उज्जैन हो गया हमारा, तो उज्जैन के अंदर कितने जिले आते हैं? 7। USD-M-RNA है ना, USD-M-RNA। तो USD से क्या हो जाएगा? USD से उज्जैन, शाजापुर और देवास। ठीक है। उसके बाद में एम आ गया, तो एम से मंदसौर। और RNA DNA तो नाम सुनोगे आपने ना, RNA, तो RNA से हो जाएगा रतलाम, नीमच और आगरमालवा। ठीक है। अब हम चलेंगे 7वें नंबर के संभाग के ऊपर में। जो हमारा जो संभाग है 7वें नंबर का, वो कौन सा है? सागर संभाग। अब हम चलेंगे सागर संभाग के ऊपर में। अब हम देखेंगे सागर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से 6 जिले आते हैं। तो डी से हो जाएगा, ये हो गया आपका सागर संभाग। ठीक है। सागर जिससे डी हो गया, इसमें DSP TNC, सागर के DSP TNC। तो डी से हो जाएगा आपका दमोह। ठीक है। उसके बाद में एस से हो जाएगा आपका DSP। डी से हो जाएगा आपका दमोह, एस से हो जाएगा सागर। ये हो गया आपका सागर DSP। पी से हो जाएगा आपका पन्ना। ठीक है। पी से हो जाएगा आपका पन्ना। और टी से हो जाएगा टीकमगढ़। टी से क्या हो जाएगा आपका? टीकमगढ़, निवाड़ी और छतरपुर। सागर संभाग के कितने जिले? 6 जिले, जिसमें से हो जाएगा DSP से हो जाएगा दमोह, डी से दमोह, एस से सागर, पी से पन्ना। उसके बाद बच गया TNC, तो टी से हो जाएगा आपका टीकमगढ़, ठीक है। एन से हो जाएगा निवाड़ी। ठीक है, हाँ ठीक है, निवाड़ी। ये हो गया आपका निवाड़ी। और सी से हो जाएगा आपका छतरपुर।
ये हो गया आपका छतरपुर, ठीक है। सागर के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 2, 4 और 6। डीएसपी और टीएनसी, तो दमोह, सागर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी और छतरपुर जो सागर संभाग के अंतर्गत आते हैं, 6 जिले। अब हम 8वें नंबर के संभाग के ऊपर चलेंगे, चंबल संभाग। तो हमारा जो 8वां जो संभाग है वो कौन सा संभाग है? चंबल। ये हो गया आपका चंबल संभाग। इस चंबल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, MBS, हमको ये याद होगा MBBS, लेकिन उसमें से एक बी को भूल जाना है हमको, MBS। तो क्या होगा हमारा पहला जो जिला होगा हो जाएगा मुरैना, ठीक है, मुरैना। और बी से हो जाएगा आपका भिंड, और एस से हो जाएगा आपका श्योपुर, ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका श्योपुर। और उसके बाद में जो हमारा 9वां जो संभाग है वो कौन सा है? नर्मदापुरम। इसके अंतर्गत आने वाले जो ज़िले हैं वो 3 हैं, BHH। तो बी से हो जाएगा आपका बैतूल, हरदा और होशंगाबाद। इसको होशंगाबाद संभाग भी बोलते हैं और नर्मदापुरम भी संभाग बोलते हैं, दोनों संभाग बोलते हैं ना। होशंगाबाद संभाग, ये जिला, ठीक है, इसको संभाग भी बोलते हैं, होशंगाबाद संभाग या नर्मदापुरम। और जो लास्ट हमारा जो संभाग है वो कौन सा है? अब हम इसको मिटा देते हैं दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट पुश करके ले सकते हैं ना, वीडियो को पुश करके ले लीजिएगा। और हमारा जो लास्ट वाला जो संभाग है वो है शहडोल संभाग। शहडोल संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 3 जिले, USA, है ना, उमरिया, शहडोल, ये शहडोल हो गया, शहडोल संभाग है तो उसका तो जो जिला आना ही आना है ना। तो उमरिया, शहडोल और अनूपपुर। USA से क्या हो जाएगा? USA से क्या हो जाएगा? उमरिया, शहडोल, और ए से हो जाएगा अनूपपुर। ये हो गया आपका अनूपपुर। ऐसे 3 जिले आते हैं किसके अंतर्गत? शहडोल संभाग के अंतर्गत। तो दोस्तों हमने 10 संभाग देख लिए हैं हमने, है ना, 10 संभाग देखे हैं, जिसमें टोटल जिलों की जो संख्या कितनी है वो 52 जिलों की संख्या है। कौन से संभाग के अंतर्गत में कौन से जिले आते हैं, मतलब किस संभाग में कितने जिले हैं और कौन से जिले हैं, उसको हम आसानी से इस याद रख सकते हैं ना। एक प्रकार से ट्रिक बोलना चाहिए, KBC जंक्शन SDM। तो जंक्शन के लिए पूरा जंक्शन नहीं लिखना है, ओनली JN लिखना है, SDM, दाजी KK BB, BBS RR, है ना, और दास GG RSSS, UST mRNA, DSP TNC, MBS BHH और USA। इन ट्रिक के माध्यम से हम 10 संभाग के जो पूरे 52 जिले हैं, टोटल जो 52 जिले हैं, है ना, उनको हम बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं इसके द्वारा। दोस्तों अब हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश राज्य का जो प्रशासन है वो कैसा है, वो देख लेते हैं थोड़ा सा, बस 5 मिनट का, ठीक है, उसके बाद में क्लास ख़त्म हो जाएगी। मध्य प्रदेश राज्य का जो प्रशासन है वो किस प्रकार से, बस एक मतलब एक फिगर के माध्यम से देखेंगे हम किस प्रकार से है, ठीक है। तो हमको मालूम है जो हमारा जो मध्य प्रदेश है उसमें जो सबसे पहले क्या होता है? संभाग, सबसे बड़ा होता है संभाग। उसके बाद में होता है, उसके बाद होता है जिला, उसके बाद होता है विकासखंड, या फिर इसको हम ब्लॉक भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? ब्लॉक या विकासखंड, ठीक है। और उससे जो छोटा होता है वो क्या होता है? तहसील। ये हो गई तहसील। हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश राज्य का प्रशासन, बस एक शॉर्टली देखना है, बस हमको याद रखना है कैसे क्या होता है, हमको याद तो होना चाहिए इतना। मध्य प्रदेश राज्य का प्रशासन,
हमको इसको याद रखना है, ठीक है। संभाग, जिला उससे छोटा होता है, विकासखंड उससे सबसे छोटा होता है क्या, तहसील। तो जो हमारा संभाग है, तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि संभाग क्या होता है। तो जो संभाग जो होता है वो क्या होता है, जिलों का समूह होता है। बस दो पॉइंट देखेंगे, है ना। जिलों का समूह होता है संभाग। और इस इन यानी जो संभाग के जो मुख्य होते हैं वो कौन होते हैं, वो संभाग आयुक्त होते हैं। संभाग आयुक्त होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कमिश्नर। ठीक है, हम इसको बोलते हैं कमिश्नर, संभाग आयुक्तों को। जो जिलों का जो समूह होता है उससे क्या बनता है, संभाग। और उसका जो मुखिया होता है वो कौन होता है, संभाग आयुक्त। का जो उच्चतम अधिकारी होता है ना, मुखिया, वो होता है संभाग आयुक्त, जिसको हम कमिश्नर बोलते हैं। अब जिला, तो ये किसका समूह होता है, ये विकासखंड का समूह होता है। विकासखंड का समूह होता है। विकासखंड का समूह होता है क्या, जिला जो होता है वो विकासखंडों का समूह होता है। और इसके जो उच्चतम अधिकारी होते हैं ना, उच्चतम अधिकारी, ये हो गया आपका उच्चतम अधिकारी जो होते हैं वो कौन होते हैं, संभागायुक्त होते हैं। संभाग के, और जो जिला होता है वो विकासखंडों का समूह होता है। और इसके जो उच्चतम अधिकारी होते हैं ना, उच्चतम अधिकारी वो कौन होते हैं, जिला आयुक्त। कौन होते हैं इसके उच्चतम अधिकारी, जिला आयुक्त। जिला आयुक्त, ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका जिला आयुक्त। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम जो बोलते हैं ना हम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उसके बाद में विकासखंड आ गया, तो विकासखंड को ब्लॉक भी बोलते हैं। तो जो विकासखंड होता है वो क्या होता है, तहसीलों के समूह से बना होता है। तहसीलों का समूह, तहसीलों का समूह। तहसीलों से मतलब तहसीलों से मिलकर क्या बना होता है, विकासखंड, या उसको हम ब्लॉक भी बोलते हैं। इसका जो उच्चतम अधिकारी होता है, उच्चतम जो अधिकारी होता है वो कौन होता है, तो इसका जो उच्चतम अधिकारी होता है वो होता है एसडीएम, मतलब उप जिला आयुक्त। उप जिला आयुक्त, जिसको हम क्या बोलते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, है ना। इसको हम लिख देते हैं SDM, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं हम तहसील के ऊपर में। तो ये जो होता है, ये गाँवों का जो समूह होता है ना, गाँवों के समूह को तहसील कहते हैं। गाँवों का समूह, उसको हम क्या बोलते हैं, तहसील बोलते हैं। और इसका जो उच्चतम अधिकारी होता है वो होता है कौन, इसका उच्चतम अधिकारी कौन होता है, तहसीलदार। ये हो गया, है ना। ठीक है, तो हम इसको एक मतलब हमको याद रखना चाहिए इसको, कि मध्य प्रदेश राज्य का जो प्रशासन है वो क्या है, किस किस रूप में डिवाइडेड है, वो संभाग, जिला, विकासखंड और तहसील में डिवाइडेड है ना। तो हमको याद रखना है, संभाग जो होता है वो जिलों का समूह होता है। और इसका जो उच्चतम अधिकारी होता है, जो मुखिया होता है, वो कौन होता है, संभाग आयुक्त, जिसको हम क्या बोलते हैं, कमिश्नर भी बोलते हैं ना। हमको ये इंग्लिश में तो याद रहता है, लेकिन ये हिंदी में याद नहीं रहता है। हम इंग्लिश में बोलेंगे तो याद हम बता देंगे, कि पूछेंगे किसी को तो बता देगा, लेकिन अगर से संभाग आयुक्त तो बोल दिए तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि क्या पूछा जा रहा है इनके द्वारा, है ना। और जो जिला होता है वो विकासखंडों का समूह होता है। उसका जो उच्चतम अधिकारी होता है वो कौन होता है, जिला आयुक्त, जिसको हम डीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको हम कलेक्टर भी बोलते हैं ना। जिला आयुक्त मतलब कलेक्टर हो गया है, ठीक है। और विकासखंड या हम उसको ब्लॉक भी कहते हैं, विकासखंड या ब्लॉक दोनों कहते हैं। तो ये जो होता है विकासखंड, वो क्या होता है, तहसीलों का जो समूह होता है ना, उसको हम विकासखंड कहते हैं। और इसके जो उच्चतम अधिकारी होते हैं वो क्या होता है, जिला उप जिला आयुक्त होता है ना।
सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, जिसको हम एसडीएम बोलते हैं, उप जिला आयुक्त। और जो लास्ट हो गया वो बच गया हमारा कौन सा, तहसील। तो तहसील जो होता है वो ग्रामों का समूह होता है, गाँवों का। और इसके जो तहसील का जो उच्चतम अधिकारी होता है वो कौन होता है, तो तहसीलदार होता है। दोस्तों अगर से वीडियो ये है जो है संपूर्ण मध्य प्रदेश का 6वां चैप्टर है ना। इसमें हमने देखा है कि मध्य प्रदेश संभाग के बारे में था इंपॉर्टेंट, बस छोटा सा मैंने बता दिया। तो दोस्तों अगर से आपको मेरा वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को कहिएगा कि सब्सक्राइब जरूर करें, और आप भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।